पढ़ो। वाणी स्वामी जी। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। हादौर स्वामी जी महाराज जो भी वाणी में फरमाते हैं, कई बार आगे भी ये बताया है कि जब जब संत महापुरुष आते हैं, जो हमारे ख्याल होते हैं, जो हम लोग करते हैं, वो ही वाणी में लिखते हैं। हमारा ख्याल, हमें ध्यान पशुओं का भी तरते हैं और दरख्तों के ध्यान भी तरते हैं, पत्थरों के ध्यान तरते हैं। संत सब कुछ जानते हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भाई अगर आपने ध्यान धरना है तो सतगुरु का कर, सतगुरु का ध्यान करें, जिसमें कुछ ना कुछ तुमको फायदा होगा। हम किसी दरख्त का ध्यान धरेंगे, वो हमें हमारी कोई बात ना सुनेगा, हमें कुछ ना देगा। जहाँ आशा तहाँ बाशा। आखिर एक दिन हमें दरख्त बनना पड़ेगा। अगर हम पत्थरों का ध्यान धरेंगे तो एक दिन हम पत्थर बनेंगे, या पशुओं का ध्यान धरेंगे तो एक दिन हम पशु भी बन सकते हैं। जब हम जिंदा शक्ति का ध्यान धरेंगे, सतगुरु का, तो एक दिन हम अपने मालिक से मिलेंगे। जो कुछ भी संत वाणी में बताते हैं, ये हमारे ख्यालों के मुताबिक, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं ऐसे वाणी में संत लिखते हैं। कई बार ये बताया है कि गुरु नानक देव जी महाराज जब बेबे नानकी के घर से चले तो उन्होंने एक बेबे नानकी ने बड़े प्यार से और बड़े बराग से गुरु नानक देव को ये बताया कि वीर जी, पता नहीं आपने कहाँ चले जाना है। जब भी हमारा दिल चाहेगा आपको मिलने के लिए, हम कहाँ से मिलेंगे। ये नहीं मालूम कि हम किस देश में आप चले जाएं तो हम कैसे मिलेंगे। उस वक़्त गुरु नानक देव जी बेबे नानकी का प्यार देखकर कहने लगे, बेबे जी आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। जब भी आप मुझे प्यार से याद करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। ये पूरा सबूत है, इतिहास में लिखा है। कई दिन ये गुजर गए और एक दिन बेबे नानकी खाना बना रही थी। दिल में ये चाहतना ही ख्याल आया, एक फुल्का बहुत अच्छा बना तो वीर गुरु नानक देव की तरफ उनका ख्याल चला गया कि आज मेरा वीर हो तो ये फुल्का खाए। बराग था अंदर, नैनों में जल चलता था और
जो भी उसके पास बीबियाँ बैठी हुई थी वो कहने लगी कि तुम्हारा वीर कहाँ है तो कहाँ नहीं, ये कोई मालूम नहीं, आप किसको बुला रही हैं। बेबे नानकी ने उनको कहा, अब हमारा वीर हमारी आंखों में घूम रहा है, मुझे दूर नजर नहीं आता, वो हमारे नजदीक है, हमारी आंखों में घूम रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज मर्दाने को कहा, मर्दाने आज बेबे नानकी ने मुझे याद किया है तो हमें उसके पास जाना है। मर्दाना कहने लगा, महाराज कितना कुछ सफ़र है, हम कैसे जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाने लगे कि कोई 1400 मील के करीब है। महाराज हम कैसे जाएंगे। गुरु साहब जी फरमाने लगे, मर्दाने आप आंखें मीटो, शब्द रूप होकर गुरु साहब जी बेबे नानकी के मेड़े में आ गए। वो फुलका चंगेर में डाला था। इतनी जल्दी में गुरु नानक देव जी उसके घर में आ गए और कई बार ये बताया है कि अगर हम जिंदा शक्ति को किसी को बुलाएंगे, उसका ध्यान धरेंगे, उसके आगे फरियाद करेंगे, वो हमारी बात सुनेगा। जो जिंदा शक्ति ही नहीं, वो हमारी बात कौन सुनेगा। हम एक दरख्त को वाजे मारेंगे, उसके आगे फरियादें करेंगे, तो क्या दरख्त तो हमारी बात सुनेगा। किसी पशु से हम बराग करेंगे, रोग बताएंगे और कोई उनसे दुख बताएंगे, क्या वो हमारी मदद करेगा। किसी पत्थर के आगे हम अपने दुख बताएंगे तो क्या वो पत्थर हमारी सहायता करेगा। जहाँ आशा तहाँ बाशा। हजूर कई बार ये फरमाते थे कि हमारे ध्यान जो हैं, हमारा ध्यान सतगुरु की तरफ रहना चाहिए, जो एक जिंदा शक्ति है। हम दुनिया की मिसाल कई बार हमारे घर में कोई काग बोलता है तो हम उसका तजर्बा करते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। क्या हमें ये मालूम है एक काग बोलता है तो हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। क्या वो भी उसमें भी जान है। ये किसी इंसान को कोई नेश आती है तो वो भी कहता है कि हमें कोई याद कर रहा है। क्या हम सतगुरु को याद करेंगे, उनका ध्यान धरेंगे, वो हमारा ध्यान धरेगा। जो वाणी में गुरु साहब जी फरमाते हैं, ये उनके तजर्बे हैं। हमें ध्यान हर एक चीज का करते हैं, दरख्तों का, पत्थरों का, पशुओं का और कई चीज़ों का हम ध्यान करते हैं। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु का ध्यान कर, और इसके बगैर ऐ पुरुष आप छूट नहीं सकते, आपकी कल्याण नहीं हो सकती। आपकी कल्याण होगी तो सतगुरु के जरिए। अगर तपस्वियों की कल्याण होती तो श्री सुखदेव जी जो ऋषि वेद व्यास के लड़के थे, उन्होंने बहुत जंगल में तपस्या की थी, लेकिन
अपनी मतले मकसूद ते नहीं जा सके, अंदर में उनको धक्के पाए कि जाओ तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम आगे नहीं आ सकते। ये दुनिया की मिसाल है, शाह बिन गत नहीं और गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं, गुरु बिन गत नहीं। ये दुनिया की मिसाल भी है। तो श्री सुखदेव ने भी गुरु धारना पिया, इसलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि भाई अगर ध्यान धरना है तो सतगुरु का ध्यान धरें, जिसमें कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। हाँ जी। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है ताम निज अपना। स्वामी जी महाराज जो कुछ भी फरमाते हैं वो उनके तजर्बे हैं। जब हम सतगुरु का ध्यान धरेंगे तो सतगुरु हमें नाम देगा, और सिर्फ नाम नहीं देगा, वो नाम के रंग में हमें रंग देगा। जैसे हम किसी कपड़े को लेकर ललारी के पास चले जाते हैं कि हमारे कपड़े को रंग दे दे, ललारी उसको साफ करता है और साफ करके अपनी रंगरेज मड़की को उसमें डाल देता है और उसको रंग दे देता है। ऐसे ही सतगुरु सिर्फ हमें नाम देगा नहीं, हमें नाम के रंग में रंग भी देगा। वो हमें युक्ति देगा कि भाई नाम के जपने के लिए आपको तरीका बताते हैं। वो तरीका हमें क्या बताते हैं कि ये दुनिया की चोरी ठगी फरेबकारी जो भी आगे तू काम करता है वो काम छोड़ दे और ईश्वर की भक्ति कर। तुम्हारा ध्यान नाम में होना चाहिए, ईश्वर का नाम जपें। हमारे ख्याल को तब्दील करेंगे। एक दिन हम नाम जपते जपते अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। ये कह दो कि समुंदर की बूंद समुंदर में चले जाए, वो भी समुंदर बन सकती है, और आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो वो भी आत्मा परमात्मा ही बन सकती है। जो भी महात्मा दुनिया में आते हैं वो हमारे ख्यालों के मुताबिक जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं वो वाणी में बताते हैं। गुरु साहब जी पहली तुक में ही ये फरमाया है कि भाई गुरु का ध्यान तार प्यारे, बिना ऐस नहीं छूटना। उनको ये मालूम है कि हम ध्यान करते हैं और सिर्फ सतगुरु का नहीं, और जो नाशवान चीज़ें हैं जिनका हमें कोई फायदा नहीं, ना ही फायदा दे सकती हैं, उनका ध्यान करते हैं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी जिन्होंने 22 बार तीर्थ यात्रा की थी, लेकिन उनका बना ना कुछ भी। उनका ध्यान धरा और 22 बार तीर्थ यात्रा भी करते रहे, जग मोशे भी करते रहे, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। उनको भी मुर्शिद के पास आना पड़ा।
जब सतगुरु के पास आए उन्होंने नाम दान बख्शा और उनको रहते बताई कि यह रहत रखनी है भाई। नाम जपने के लिए कुछ ना कुछ हमारी यहाँ रहते भी होती हैं। हर एक चीज की कोई ना कोई संयम होता है। 12 साल आपने मुर्शिद का पानी लाकर उनको स्नान कराया और 12 साल के बाद उनके अंदर वो शब्द की ताकत मिली, उनको वो शब्द का रस मिला। 12 साल के बाद उनकी वाणी बड़ी ला तड़क वाणी है। उनके भी ये तजर्बे हैं। दान पुण्य स्नान असंजम सात संग बिन बात गया। गुरु साहब जी फरमाते हैं क्या जो कुछ उन्होंने वाणी में बताया वो ही बता रहे। दान पुण्य स्नान असंजम सात संगत बिन बात गया कि ऐ पुरुष जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं और कोई ना कोई संयम रखते हैं, जब तक किसी साधु की संगत नहीं तो सभी बर्बाद हैं, उसका कोई फायदा नहीं। स्नान तो वैसी जो कुछ भी करना है, जैसे गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं माघ मंजन संग साधूंगा तूड़ी कर स्नान। हर का नाम त्याए सुन सबना को कर दान। हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। जब तक हम माल की भक्ति नहीं करते हम साफ नहीं हो सकते। ये दुनिया का पानी वाणी में लिखा है परिये अथ पार पैर तन दे ला पानी उतर सुखे मोत पलेत कपड़ हो ला सबोन लइए तो परिये मत पापा के संग वो उतरे नामे के रंग। ये दुनिया का पानी जब हम किसी हमारा बदन मिट्टी कट्टे से भर जाता है तो हम किसी नदी या किसी और ट्यूबवेल से साथ जाते हैं, किसी खूबौली के पास जाते हैं और स्नान करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। ये जाल इसके लिए है, इसके लिए नहीं कि जो हमारे अंदर का शीशा बर्बाद हुआ है, मैला हुआ है, क्या हम इस पानी से उसको साफ कर लेंगे। जो हमारे अंदर का शीशा मैला हुआ है हम इस पानी के साफ कैसे करेंगे। ना वो पानी वहाँ पहुँच सकता है, ना ही वो साफ हो सकता है। जो संत महापुरुष वाणी में बता रहे हैं उनके ये तजर्बे हैं कि सतगुरु का जब हम ध्यान करेंगे वो हमें नाम देगा और सिर्फ नाम नहीं देगा, हमें नाम के रंग में रंग भी देगा। हाँ जी। नाम के रंग में रंग जाओ मिले तो है ताम निज अपना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं ऐ पुरुष जब आप नाम के रंग में रंग जाएंगे और तुम अपने देश में चले जाएंगे। ये तुम्हारा देश नहीं, ये तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान निश्चय करके मानियो जो अब कहूँ बखान। है पुरुष एक दिन आपको अपना घर मिल जाएगा, अपने देश में चले जाएंगे। कोई जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कोई दुख नहीं,
यहाँ कोई राजा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। जहाँ में एक जैसे हैं, एक जैसा हर एक को वहाँ आदर मान मिलता है। वो परमात्मा किसी से द्रवता नहीं करता। जैसे वाणी में लिखा है, जगत मजदूरी ना रखे क्यों रखे भगवान। ये दुनिया में कोई भी इंसान किसी की मजदूरी नहीं रखता, तो वो मालिक भी किसी की मजदूरी नहीं रखता। जैसा कोई काम करता है, मालिक उसको उसका फायदा दे देता है, चाहे कोई पुरुष है चाहे औरत है। जैसा भी काम करेगा वैसा उसको फायदा दे देगा। हाँ जी। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, हम तो सतगुरु को भी तारते हैं, उनसे नाम भी लेते हैं, पर की कुछ कमियां हमारे में होती हैं। जो कमी होती है वो हमें पूरा फायदा नहीं मिलता। वो क्या कमी होती है कि हमारा पूरा विश्वास और पूरी दृढ़ता नहीं होती। ये हमारे में बहुत कमी है, और जैसा फायदा मिलना चाहिए ऐसा मिलता नहीं। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि अगर तुम सतगुरु की शरण लेनी है तो उससे विश्वास भी करना पड़ेगा। पूरा विश्वास करें, दृढ़ता करें। दुख आए, सुख आए, गरीबी आए, अमीरी आए, और सतगुरु की शरण ना छोड़ें। उसको कहते हैं दृढ़ता और विश्वास। ये हमारे में बहुत बड़ी कमी है। ये संत महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं, वो दुख सुख दुनिया के चलते हैं। बड़े बड़े दुनिया में तूफान उनमें आते हैं, लेकिन वो सतगुरु की शरण नहीं छोड़ते। उनसे प्यार से मोहब्बत वो वैसी ही रहती है। दुनिया का प्यार तोड़ देंगे, वो सतगुरु का प्यार नहीं तोड़ते। उनका प्यार जो है पूरा सही रहता है। इसलिए गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं कि अगर तुमने सतगुरु की शरण लेनी है और उससे दृढ़ता और विश्वास भी करना होगा। हाँ जी। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। गुरु साहब जी जो जो हमारे में कमियां हैं वो बता रहे हैं। ऐ पुरुष, आप लाभ और मान क्यों चाहे। जब हम कोई लाभ करते हैं तो किसी का नुकसान करेंगे, किसी को दुख देंगे, किसी का हक छीनेंगे। किस लिए? ये हमारा मान हो, हमको ये दुनिया बड़ा कहे, ऊंचा कहे। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि भाई ये भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। लाभ और मान क्यों चाहे, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। हम जिससे कोई धक्का करेंगे, किसी की चीज चुराएंगे, लाभ करेंगे, क्या उसका
हमें बदला ना देना पड़ेगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि और होलिये पैगंबर, उनको भी बदले देना पड़े। जैसा जैसा किसी ने काम किया वैसा उनको बदला देना पड़ा। क्या हम करेंगे तो हम भी देंगे। गुरु साहब जी जो वाणी में फरमाते हैं ठीक फरमा रहे हैं। लब और मान क्यों जाए, पड़ेगा तुम्हें देना, ये लेखा देना पड़ेगा। संतों की वाणी, उनकी एक एक तो ये पत्थर में लीक है, जैसी किसी पत्थर में लीक होती है वो मिटती नहीं। ऐसी संतों की वाणी जो है वो पत्थर में लीक है, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हाँ जी। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर पोगना परना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि भाई जो जो भी कर्म करेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वो कर्म के मुताबिक हमें सजा मिलेगी। पीछे आप देख लें कि जैसे जैसे किसी ने कर्म किया उसको वो भुगतना पड़ा। जैसा बीज बीजे ऐसा लूणे, वाणी में लिखा है कि आप जैसा बीज बीजेंगे वो आपको वो ही काटना पड़ेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फायदा मिलेगा। पिछले इतिहास हम देख लें कि जिन जिन महापुरुषों ने अच्छे काम किए हैं अब तक उनकी तारीफ हो रही है, और अब नहीं कि यहाँ तक चंद्रमा और सूरज रहेगा उनकी तारीफ होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और अच्छे काम का हमेशा ही फायदा होता है। कई बार आगे भी बताया है कि जैसा जैसा कोई काम करता है उसकी तारीफ ऐसी ही होती है। अगर कोई चोरी करता है तो उसकी तारीफ चोरी की होती है, कोई जवारिया है तो उसकी तारीफ जवारिये की है, कोई निंदक है तो उसकी तारीफ निंदक है। अगर कोई मालिक की भक्ति करता है तो उसकी तारीफ लोग भक्ति ही करते हैं, उसकी हर एक इंसान तारीफ करता है कि मालिक का प्यारा है, ये मालिक की भक्ति करता है, ये नेक पाक इंसान है। इसलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जो जो भी कर्म जो जो देवी तमाम दुनिया के कर्म आ जाते हैं। जिन कर्मों को हम नहीं जानते वो हम कर रहे हैं, तो संत कहते हैं कि भाई जो जो भी तुम काम करेंगे कर्म करेंगे वो आपको भुगतना पड़ेंगे। ये ना समझना कि हम कर्म करेंगे और उसका जवाब नहीं मुझे मिलेगा, वो परमात्मा में उसका जवाब देगा, हमें उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर पोगना परना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान
जी महाराज बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि ऐ पुरुष, जगत के जाल में जैसे भी हो सकता है हटने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि शायद हम जो काम करते हैं ये जाल है। तो संत इसको जाल नहीं कहते। जो तो हमें नौकरी भी करनी है और मजदूरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, किसके लिए? जो हमारे तत्व हैं, हमारे शरीर जो है इसमें आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये तत्व है। इनको कायम रखने के लिए हमें काम करना ही है। इनकी खुराक देंगे, जो पानी है उसकी खुराक नमा ताज़ा हम रोज़ाना देते हैं, और हवा तत्व जो है उसकी भी खुराक देते हैं, जो मिट्टी तत्व खाना है उसकी भी खुराक देते हैं। ऐसे ही हमें काम करना पड़ेगा। इसको जाल नहीं कहते। संत जाल किसको कहते हैं? जो हम बुरे कर्म करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं उसको जाल कहते हैं। वो अपना जाल हम आप ही बनाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। जैसे कोई गलत काम करता है और उसको जेलों में जाना पड़ता है। जब हम गलत काम किया, जेल हमारे लिए बनी हुई है, हमें जेल में जाना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे जहाँ फांसी में जाना पड़ेगा। जब हम दुनिया के काम करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, दुकानदारी करता है या मजदूरी करता है, उसको जाल नहीं संत कहते। बहुत हमें करना ही करना है, क्योंकि अपने शरीर को कायम रखने के लिए ये हमारे तत्व हैं। इन तत्वों को कायम रखने के लिए हमें ज़रूर ये काम करने हैं। और जाल उसको कहते हैं जो हम माड़े कर्म करेंगे। चाहे कोई गरीब होगा, स्त्री होगी, पुरुष होगा, कोई शाहूकार होगा, चाहे राजा महाराजा होगा, अगर माड़े कर्म करेगा और उसको भुगतना पड़ेगा। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि भाई इस जाल में हटने की कोशिश करें। ये मर्दानगी है, मर्द है, पुरुष है। हाँ जी। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं, जिन्होंने मन, ये मन सूरमा हमारे अंतर में है। बकरियों मारने वाले या मछलियाँ डड्डियों को मारने वाले, परिंदों को मारने वाले को सूरमा नहीं कहते। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे अंतर में है। वो कौन है? मन। हजूर कई बार ये फरमाते थे कि ऐ इंसान, कोई दुनिया में तुम्हारा दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन है तो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे से बुरे कर्म कराता है और 84 में ले जाता है। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे और भूत प्रेत आपको बनना पड़ता है। जिन्हों पुरुषों ने दिन रात मेहनत करके ईश्वर की भक्ति की और इस मन को ख़त्म किया, अपने कंट्रोल में किया, उसको गुरु साहब जी फरमाते हैं कि वो सूरमा है। चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी समाज का है,
और किसी देश का है उसको सूरमा कहते हैं। हाँ जी। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी जय मन कट में इसी का जीतना कठना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई ये बहुत तुम्हारे अंदर जो मन है ये तुम्हारा दुश्मन है, इसका जितना बहुत कठिन है। ये गलों बातों का मजमून नहीं, हम बातों से इसको जीत नहीं सकते, कुछ करने की ज़रूरत है। और एक दिन का काम नहीं, ये जिंदगी का काम है। हम जिंदगी पर इसके पीछे लगे रहेंगे तो कभी ना कभी हमारे मतैद हो जाएगा, कभी ना कभी हमारे हाथ में आ जाएगा और ये समझ जाएगा। हजरत बहू साहब जी वाणी में फरमाते हैं, ए मन बेली हमारा जे हो जावे सीधा हो। दुश्मन अगर ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए तो वो बहुत काम करता है। ईमान ब्रह्म की ऐसा है, अगर ब्रह्म के देश जाने के लिए अगर मन समझ आए तो हमें बहुत सी मदद मिल सकती है। मन को जाने के लिए ब्रह्म के देश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये जा सकता है, इसका देश है, ये ब्रह्म की अंश है। अपने घर में जाने को किसी को भी कोई मुश्किल नहीं आ सकती और हम भी इसके पीछे पीछे जा सकते हैं, पर ये हमारा मन समझ जाए, बुराइयों से हट जाए, नेक पाक बन जाए तो हम भी ब्रह्म के देश में जा सकते हैं। इसलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि ये मन तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है और तुम्हारे गढ़ में है, इसका समझाना बहुत औखा है। इसको समझाने के लिए हमें सतगुरु की सपोर्ट चाहिए, सतगुरु की मदद चाहिए। जब हम सतगुरु की मदद लेंगे, उनका कहना मानेंगे तो एक दिन हमारा मन हमारे काबू आ जाएगा। सतगुरु की कहते हैं कि भाई भजन से मन करें, परमात्मा का ध्यान करें तो मन की खुराकें बंद हो जाएंगी। जब हम भजन से मन करेंगे तो मन की खुराक जो है वो बंद हो जाएगी। जिसको अपनी खुराक नहीं मिलती वो कमजोर हो जाता है। मन की खुराक क्या है? मन की खुराकें हम जब इसके विषय विकारण की बातें करेंगे या और कुछ इसकी बातें करेंगे, इसको खुराक मिलती है, इसमें बल आता है। और जब हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे, इसकी खुराक बंद हो जाएगी, ये मन कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर हो जाएगा ये हमारे काबू आ जाएगा। जो गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं, क्योंकि उनके कब्जे जने तजर्बे हैं, संत जद भी आते हैं सो यही फरमाते हैं कि भाई जो दुश्मन तुम्हारा है, इस दुश्मन से बचने की कोशिश कर। और हम बच भी तब ही सकते हैं जब किसी महापुरुषों की सपोर्ट मिल जाए, उनकी मदद मिल जाए। मदद के बिना हम बच नहीं सकते। गुरु साहब जी जो वाणी में फरमाते हैं ये ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। बड़ा बैरी जय मन कट में
किसी का जीतना कठिना पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि तुम सभी काम छोड़ दो और इसके पीछे हो जाओ। तमाम काम दुनिया के छोड़ देते हैं और एक मन के पीछे हो जाते हैं। मन के पीछे होने का क्या तरीका है कि जो सतगुरु हमें बताते हैं कि भाई अंतर में ध्यान करें और जो भी उसको शिक्षा देते हैं वो शिक्षा मुताबिक चलें। वो क्या शिक्षा देते हैं कि नाम जपें, ईश्वर की भक्ति करें। वो सभी काम छोड़कर एक मालिक की भक्ति करते हैं। भक्ति भी वो दृढ़ते विश्वास से कठिन से जैसा भी वक्त आ जाए वो सहना करते हैं। पिछले महात्मा देखो जिन्होंने ईश्वर का नाम जपा है उनमें कितने तूफान आए हैं, क्या क्या दुख आए हैं। दुखों का मुकाबला करते हुए भी ईश्वर का नाम भगवान की भक्ति जो थी वो नहीं उन्होंने छोड़ी, वो करते रहे। एक दिन वो कामयाब होगी। इसलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि भाई इसको अगर तुमने अपना बनाना है या इसको काबू करना है तो ईश्वर की भक्ति करें। जो इसके पकड़ने की कोई तरीका है, सारे संतों महापुरुषों ने यही तरीका जारी किया है। हाँ जी। पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले बहर काट शब्द को सुनना। गुरु साहब जी इस मन के पकड़ने का तरीका दस रहे हैं कि सबसे पहले सतगुरु से प्रीति कर, विश्वास करें। और जब आपका विश्वास और प्यार हो जाएगा तो आपके अंदर एक तुण जिसको शब्द या नाम या मुसलमानों ने उसको बांगे शमानी कहा है और स्वामी जी महाराज उसको तुण कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तुम्हारा मन उस तुण में लग जाएगा। उसकी बहुत बड़ी लज्जत स्वाद है। जैसे फरीद साहब जी फरमाते हैं, खंड शक्कर गुड़ माखियो माजा दूध ये सब वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। है मेरे मालिक, ये दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी वस्तु है, बड़ी मिठास है, बहुत इनमें लज्जत है, पर तुम्हारे नाम में जो लज्जत है वो इनमें नहीं। तुम्हारा नाम बहुत मीठा है, जिसमें बहुत लज्जत है, बहुत स्वाद है। जब फकीर दिन रात नाम जपते हैं तो वो अंदर तुम जो शब्द प्रकट हो जाता है उसका स्वाद लेना शुरू करते हैं। शब्द मिले ना बिछड़े फिर के अंग समाए। जब वो ताकत अंदर में मिलती है तो सिख उसको छोड़ता नहीं, एक दिन अपने मालिक से मिल जाता है, एक दिन अपने मालिक के पास चला जाता है। वो तो अंदर से आती है, सचखंड से आती है और सचखंड से जाती है।
जब हमारा उससे मिलाप हो जाएगा, एक दिन हम भी अपने मालिक के साथ चले जाएंगे और उनसे मिल जाएंगे। हाँ जी। गुरु की प्रीत कर पहले, बहर काट शब्द को सुनना। वाणी जो भी गुरु साहब वाणी में फरमाते हैं, ये तो हम तजर्बा ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। हम तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें शब्द नहीं आता। मैंने कईयों को बताया है कि आपका प्यार कितना है, जो वाणी के मुताबिक आप सतगुरु से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। भाई, जिसने वो ताकत बख्शनी है उसने किसी विश्वास से बख्शनी है। एक दुनिया की तुच्छ माया जो होती है, अगर किसी को विश्वास नहीं तो वो देता नहीं, अगर किसी से विश्वास होता है तो वो देता है। जो मालिक जो है वो इतनी बड़ी ताकत जो है कैसे दे देगा अगर हमारे से विश्वास नहीं होगा। जब हमारा विश्वास होगा, दृढ़ता होगी, प्यार होगा सतगुरु से, तो वो ताकत जरूर आएगी। शब्द खुले गुर मेल से, खैंचे सुरत गुरु बलवान। वो शब्द सतगुरु की मेल से खुलेगा। मेल कब होगी? जब हम उनसे प्यार करेंगे, हम उनका कहना मानेंगे। प्यार किसको कहते हैं? जब उनका कहना मानेंगे वो उनका प्यार है। जब हम उनका कहना नहीं मानते तो उनका कुछ प्यार नहीं, बातों का कुछ प्यार नहीं होता, मेहनत का प्यार होता है। जैसे हुजूर कई बार एक शाहूकार की मिसाल देते होते थे कि एक शाहूकार का कोई नौकर था जो बातें तो कम करता था और जो भी शाहूकार काम बताता था वो काम अच्छा करता था। तो शाहूकार उससे प्यार करता था और उसकी तनख्वाह से अलावा भी कुछ ना कुछ उसको मदद देता था। एक नौकर बातें करता था और काम नहीं सा करता, लेकिन क्या शाहूकार उसको कुछ देगा? उसको कुछ नहीं देगा। ऐसे ही गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जब हम सतगुरु से प्यार मोहब्बत करना है या विश्वास रखना है, वो हमारे में भी विश्वास होगा उसका, तो तब ही हमारे अंदर वो शब्द प्रकट होगा। वो बड़ी दौलत है, वो बहुत कीमत, वो बड़ी कीमत उसकी है। जिन्होंने उस दौलत को लिया है वो महापुरखों की बाणियाँ सुनो, उनके इतिहास पढ़े और उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना विश्वास किया है। कल भी मैंने तन्ने भगत की बात सुनाई थी कि जब तन्ना भगत श्वास मौत की घाट पर पहुंचा था तब ठाकर प्रकट हुए थे। मोह आवाज नहीं मकसद मिलते, जिस पाया तिस मर के। जब तक वो परमात्मा देखता है कि जब तक ये नहीं हमारा बनता, हम कैसे बने। एक बार हमें उस परमात्मा का बनना पड़ेगा कि हमें सब कुछ उसके हवाले देना पड़ेगा, फिर वो परमात्मा भी हमारा बन जाएगा। जो गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं ठीक फरमाते हैं। संतों की वाणी उनके तजर्बे, जो भी वाणी में लिखते हैं ये उनके तजर्बे है। हाँ जी। मान दो बात ये मेरी, करें मत और कुछ जतना। मान दो बात ये मेरी, करें मत और कुछ
जतना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई तुम हमारी बात मानो, बाकी सब जतन छोड़ दो। हम तो एक सदगुरु की बात नहीं मानते और कठिन करते हैं और कई काम करते हैं। कई बार हजूर जी फरमाते थे कि एक किसी जो जल सेंजा साधु करता है उसमें ध्यान दो कि लक लक वाणी में जाकर वो जल सेंजा करता है या में जाकर जाप करता है। सर्दी होती है, पानी ठंडा होता है, तो कितना कठिन है। क्या उसका ध्यान ऊपर जाएगा, शब्द से मिलेगा, पर कितना कठिन कर रहा है। जो सतगुरु कहता वो नहीं करता। जो तपस्वी है वो कितना कठिन करता है। 5 धूणियों बाहर लगा लेता है, 5 उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की लगी होती है, 10 धूणियों में वो जलता है। उसको गृहस्थी लोग जो हैं, हजूर कई बार फरमाते होते थे कि गृहस्थी लोग जो हैं वो अच्छे हैं, वो अपनी कमाई करते होंगे और मेहनत करके अपना खाना खाते हैं। वो तपस्वी जिसका पालन लेता उसका देनदार बन गया, जिसका खाना भी खाया उसका भी देनदार बन जाता है। गृहस्थी लोग जो हैं वो अपनी मेहनत करके खाते हैं, वो किसी के देनदार नहीं बनते। और 5 दुनिया हो गया उनके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किया थे 5 ही हो गया, 10 तो नहीं हो गया। जो तपस्वी उनकी 10 दुनिया होती हैं और वो देनदार बन जाता है। क्या वो मालिक से मिल सकते हैं? उनकी वृत्ति परमात्मा से लग जाती है। शब्द व्यासी जो महापुरुष हैं वो तो कहते हैं कि इसके शरीर में इतना ही राम चाहिए कि इसके कान में जूं भी नहीं चलनी चाहिए। इतना राम, इतनी शांति, इतना प्यार इसमें होना चाहिए कि इसका ध्यान जो है जहाँ लग जाए। जो हमारे एक उंगल में चीर लगता है तो हमारा ध्यान सारा एक उंगल में चला जाता है। जब हमारे आसे पासे 2 तूड़ियाँ लगी होंगी, हमें सेकना लगेगा, हम जलेंगे नहीं, तो हमारा ध्यान ऊपर जाएगा। हजूर कई बार फरमाते थे कि ध्यान ऊपर में लेने में, मालिक के मिलने के लिए हमारे शरीर को बिल्कुल आराम चाहिए। संतों का अक्सर जो भी उन्होंने किया है कि राम से खाओ पियो और राम से अपने घर में बैठो, 2-2.5 घंटे बैठकर अपना ध्यान कागर करो। किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, किसी दरिया में जाने की जरूरत नहीं, किसी पहाड़ी में जाने की जरूरत नहीं। आराम से बैठो, आराम से काम करो। ये एक दिन का काम नहीं, ये जिंदगी का काम है। सहजे सहजे, जैसे वाणी में लिखा है कि तू लगा रहो गुर शरण में, सहज सहज लगा रहो गुर शरण में, शायद शायद मन माने। सहजे सहजे लगा रहो, शायद एक दिन तुम्हारा मन मान जाए। जल्दबाजी का काम नहीं। बौर बौर तुम भगत कमाए, ऐ पुरुष तुम बौरे हो जाए, बौरे होकर भक्ति कमा लें। बौरे किसको कहते हैं? जो भी चीज कोई नीगी टेढ़ी बौरी होती है वो किसी काम में नहीं आती। और कई बार हजूर किसी दरिया के जो तारू होते हैं उनकी मिसाल देते रहते हैं कि हम दरिया को सीधे नहीं टप सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, और तारू जो होते हैं उनका अंदाजा लगा लें वो कैसे पार चला जाते हैं।
और किसी सवारी को भी ले जाते हैं, उनका सामान भी ले जाते हैं। हम अकेले भी नहीं जा सकते, हम उसका तजर्बा करना है कि वो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं। वो एक टाल फड़ लेते हैं, वो सीधा नहीं जाते, टाल फड़ लेते हैं, आस्ते 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 वो अपने किनारे में चला जाते हैं। एक सवारी को भी ले जाते हैं और उनका सामान भी ले जाते हैं। ऐसे ही सतगुरु कहते हैं कि बौर बौर तुम भगत कमाए, कि बौरा जब हो जाए और भक्ति कमा लें। भाई जो वाणी में गुरु साहब जी फरमाते हैं ठीक फरमाते हैं। उस मालिक की भक्ति के लिए संत महापुरुष जब भी दुनिया में आए, उन्हें अपने आप का मान तरान और गरीबी तारी। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नानक गरीब टै प्या दवारे, हर मेल लियो बड़ियाई। है प्रभु हम गरीब हैं, हम तुम्हारे द्वारे में गिरे हुए हैं और तुम परमात्मा को मेल दें, ये तुम्हारी बड़ियाई है। दूसरी शब्द की आखिरी तुक में दवाने कहा है, नानक बेचारा प्या दवाना, किसके लिए? हार मिलने के ताई। नानक बेचारा प्या दवाना, हार मिलने के लिए ताई। कि किसके लिए हम दबाने पे हैं? दबाना किसको कहते हैं? चले कमले को कहते हैं, जिसको आम लोग कहते हैं कि इसको अकल नहीं, इसको समझ नहीं, ये दबाना है। संत दबाने बने हुए हैं, किसके लिए? परमात्मा को मिलने के लिए। वो दबाने भी बन जाते हैं, वो अपनी अकल को छोड़ देते हैं, वो अपने सतगुरु की अकल लेते हैं। जो भी सतगुरु की अकल लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जब हम अपनी अकल करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी अकल तो मन की अकल है, हमारे अंदर जो शैतान मन बैठा हुआ है ये हमें तो कभी भी अच्छी अकल नहीं दे सकता। जब भी ये देगा गलत देगा, जो भी काम करेगा ये गलत करेगा। जैसे कोई भी शैतान इंसान होता है वो किसी को अच्छी मत नहीं दे सकता, वो जब भी किसी को शिक्षा देगा वो गलत देगा, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है, उसका मत ही ऐसा होता है। और जब भी संत महापुरुष दुनिया में आते हैं वो अच्छी शिक्षा हमें देते हैं। वो कहते हैं कि भाई चोरियां ठगियों छोड़कर ईश्वर की भक्ति कर, वो नेक पाक रास्ता हमें बताते हैं। हाँ जी। मान दो बात ये मेरी, करें मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि जब हमारी बात मानेंगे तो भजन सिमरन करते रहेंगे तो एक दिन तुम्हारा मन हार जाएगा, और जब तुम्हारा मन हार जाएगा अपनी सुरत को गगन में चढ़ा दें। तो कई बार ये भी विचार हुआ कि जब भी इस मन के पिंजरे में सुरत निकलती है, चाहे कोई भी परिंदा किसी पिंजरे से बाहर निकलता है, वो पिंजरे के पास नहीं बैठता, वो दरख्तों में चला जाता, किसी मकान में बैठ जाता है। जब हमारी सुरत इस मन के पिंजरे में ज़ाद हो जाएगी तो हमें चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं, हमारी सुरत उड़कर अपने देश में चले जाएगी। ये उसका देश नहीं, उनका देश ऊपर है।
जैसे हुस्न बानो ने शाह राम को कहा था कि ये हमारा देश नहीं, तुम खाकी हो, हम नूरी हैं, हम नूर के देश रहने वाले हैं, तुम खाक के देश में रहने वाले हैं, हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। ऐसे ही वो जो हमारी सुरत है वो नूर है, ये खाक का देश है। जब खाक के देश में ईजाद होती है वो कुदरती तौर अपने आप ही अपने देश में चला जाती है उड़कर। हाँ जी। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग छूटा त्याग दे सही को गहना। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई जितने भी काम जगत के हैं सब झूठे हैं, बगैर नाम के बिन नामे सब परम भलाई। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि बगैर उस प्रभु के नाम से सब कुछ झूठा है। अगर एक सच्चा है तो उस मालिक का, ईश्वर का नाम है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि सबको त्याग दें और उस ईश्वर के नाम से प्यार पालें जो सच्चा है। जैसे कबीर की माता ने कहा था, तड़ना बुनना तज्या कबीरा, हर का नाम बसा लिया शरीरा। ऐ कबीर, तुमने तड़ना बुनना वो तज दिया है और हर का नाम अपने शरीर में बसा लिया है। वो सच्चा, ये दुनिया का तड़ना बुनना जो हम लोग कर रहे हैं, ये दुनिया का तड़ना बुनना है, और हर का नाम शरीर में बसा लिया है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सभी काम झूठे हैं, एक परमात्मा वो सच्चा है, उसका काम सच्चा है, जो भक्ति करता है वो ही सच्चा है। हाँ जी। और सब काम जग झूठा त्याग दे सही को गहना। कहें राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि मैं आपको बड़े तरीके से समझाया है, आओ नाम की शरण में। हमें ये भी सोचना है कि नाम की, क्या नाम का तो कोई वजूद नहीं, हम कहाँ से उनकी शरण में जाएंगे। और संत क्या बताते हैं कि जिन्होंने नाम जपा है उनकी शरण में। जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम वही दुकान में खड़े होते हैं जिस दुकान में वो चीज़ होती है, और दूसरी दुकान में हम खड़े नहीं होते। ऐसे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि आओ नाम की शरण में। भाई जिन्होंने उस परमात्मा की भक्ति की है उनकी शरण में आ जाएं और उनसे नाम लेकर, उनसे जुक्ति लेकर, और तुम भी दिन रात उसकी मेहनत करें और एक दिन तुम भी अपने मालिक के देश में आ जाए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि मैंने आपको एक एक लफ्ज़ जो कहा है कि अपने अंदर में तार लें, तुम्हारे फायदे के लिए कहा है। हाँ जी। कहें राधा स्वामी समझाई,
गहो अब नाम की सरना